जरा सोचो, अगर आपको एक ऐसा इंजेक्शन मिल जाए जो आपकी आंख, नाक, कान, हाथ और औजार सबकी ताकत 1000 गुना बढ़ा दे तो क्या होगा। लेकिन इस दवाई के कुछ नुकसान भी हैं जिसके बारे में तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत रमेश रसीला नाम के एक लड़के से होती है जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन जब वो अपने कमरे में सो रहा था तब उसकी माँ की कॉल आई। उसकी माँ ने उसकी नई जॉब के बारे में पूछा तो रसीला ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वो जॉब मुझे ही मिलेगी। लेकिन उसकी माँ को उसकी दयनीय हालत की चिंता भी थी, परंतु रसीला ने कहा फिकर नॉट मॉम, ऑल इज वेल। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिस से भी कॉल आई कि तूने अब तक फीस नहीं भरी। तो रसीला ने नकली आवाज निकाल कर बहाना बना दिया। अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था, कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। आगे उसने इधर उधर भटक कर पैसों का जुगाड़ करना शुरू किया। उसने पैसों के लिए ब्लड बैंक में काफी सारा ब्लड डोनेट कर दिया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। फिर इसके बाद उसने स्पर्म बैंक जाकर भी अपने बच्चे दान किए और फिर वो एक नाई की दुकान पर बाल बेचने पहुंच गया जिसके मालिक ने उसे लात मारकर वहां से भगा दिया। रात को उसका रूममेट बलगम आया और उसने कहा साले वो चांडाल मकान मालिक किराया मांग रहा था, बात कर लियो भाई उससे वरना वो हमारी गिंड पर लात मारकर हमें घर से निकाल देगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भी जब रसीला काम कर रहा था तब उसकी क्लास के एक लड़के मंगलू ने आकर कहा बेटा चाहे जितनी मर्जी तू मेहनत कर ले लेकिन जॉब तो मुझे ही मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझ में उस जॉब के लिए सारी एबिलिटीज मौजूद है। तभी अचानक गुलगुले नाम की एक खूबसूरत लड़की वहां आई और उसे देखते ही रसीला उसके प्यार में लद्द से गिर गया। इसके बाद रसीला की क्लास में टाइसन नाम का एक बंदा उसी कंपनी की तरफ से आता है जिसकी जॉब रसीला और मंगलू दोनों पाना चाहते थे। टाइसन बताता है कि नौकरी के लिए उनके पास अच्छे मार्क्स होने चाहिए, उन्हें कई प्रोग्राम्स और पार्टी में भाग लेना होगा और कैंडिडेट को खेल कूद में भी अच्छा होना जरूरी है। इसके अलावा उन्हें कंपनी के बारे में छोटी से छोटी नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ मंगलू के पास तो ये सारी चीजें मौजूद थी मगर अपने रसीला के पास नहीं। टाइसन ने कहा कि क्योंकि एक ही आदमी की पोस्ट खाली है तो 5 फाइनलिस्ट में से सिर्फ एक को ही चुना जाएगा। जिसके बाद प्रोफेसर ने क्लास शुरू की जिसमें मंगलू और रसीला में किसी बात पर बहस छिड़ गई। बाद में रसीला यूनिवर्सिटी का आइस हॉकी कोच के पास पहुंचा क्योंकि नौकरी के लिए उसका खेल में अच्छा होना भी जरूरी था। लेकिन उस घनचक्कर ने आज तक ये खेल नहीं खेला था इसलिए कोच ने मना कर दिया। फिर रसीला ने अपने रूममेट बलगम से हेल्प मांगी और क्योंकि वो हॉकी टीम का कैप्टन भी था इसलिए बलगम की सिफारिश पर जब कोच ने उसे खेलने का चांस दिया तो वो हुतिया एक भी गोल नहीं रोक पाया। फिर कैंपस ग्राउंड की सफाई के दौरान रसीला को किसी सेमिनार की एक एडवर्टीजमेंट दिखाई दी। जिस सेमिनार में एक औरत बच्चों को एक नए इंजेक्शन के बारे में बता रही थी जो मनुष्य की इंद्रियों की ताकत को 1000 गुना तक बढ़ा सकती है। लेकिन जब उसने इस दवाई के नुकसान के बारे में बताया तो एक एक करके सारे बच्चे वहां से कल्टी हो लिए। एंड में कमरे में सिर्फ रसीला ही बचा जो मस्त खर्राटे मार रहा था, जो पैसे कमाने के चक्कर में बिना सारी बातें सुने ही टेस्ट के लिए राजी हो गया। फिर वो डॉक्टर थॉमस की लैब पहुंचा जहां डॉक्टर ने कहा तुझे एक एक करके इस दवाई के 6 इंजेक्शन लेने होंगे, एक साथ लेगा तो तेरी बुंड के पर खच्चे उड़ जाएंगे। डॉक्टर ने उसे ये भी बताया कि शुरुआत में तेरा संतुलन बिगड़ सकता है इसलिए तुझे बचकर रहना होगा। जिसके बाद रसीला एक पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचा ताकि वो जॉब के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस बटोर सके। वहां उसकी मुलाकात गुलगुले से भी हो गई जो उसके साथ डेट पर चलने के लिए फट से मान गई। हालांकि इस पार्टी में मंगलू भी मौजूद था जिसने उसकी इंसल्ट करके उसे पार्टी से भगा दिया। फिर पार्टी से जलील होकर आया रसीला अपने घर और उसी इंजेक्शन का पहला डोज अपने पिछवाड़े में ठोक लिया। अगली सुबह जब प्रोफेसर सबका टेस्ट ले रहे थे तभी अचानक रसीला पर उस इंजेक्शन का असर होने लगा। उसकी देखने और सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे पेंसिल के घिसटने की आवाज ट्रेन की आवाज जैसी लगने लगी। कई आम चीजों से रसीला को तकलीफ होने लगी। परेशान होकर वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। फिर जब प्रोफेसर ने उसे रोकना चाहा तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। इसके बाद वो सीधा गुस्से में डॉक्टर थॉमस के पास गया और कहने लगा सारे झोला छाप डॉक्टर, ये तूने क्या जमाल घोटा पिला दिया मुझे। जिस पर डॉक्टर ने उसे हौसला दिया कि दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और थोड़े ही समय में तेरी बॉडी इस दवाई को अपना लेगी। साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा कि तुझे प्रैक्टिस करके अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना होगा। इंजेक्शन के असर से तंग आकर रसीला ने अपने कान, नाक, मुंह
सब बंद कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारा अपनी जॉब के लिए फाइनलिस्ट भी नहीं बन पाया, परंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ उसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख ही लिया। थोड़े दिनों बाद कंपनी ने उन 5 फाइनलिस्ट के लिए एक जोरदार पार्टी रखी, जहां अपना रसीला वेटर का काम कर रहा था। वहां उसने अपनी नई शक्तियों से जजेस को प्रभावित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रसीला को 6वां फाइनलिस्ट बना दिया। बोले तो वाइल्ड कार्ड एंट्री। आगे रसीला पूरे चौड़ में एक पार्टी में पहुंचा, जहां उसने गुलगुले को उसकी फ्रेंड तान्या के साथ वॉशरूम जाते हुए देखा। उसने अपनी शक्तियों के प्रयोग से उनकी सारी बातें सुन ली। गुलगुले कह रही थी कि उसे समझदार और नेक दिल लड़के बहुत पसंद है। बस फिर क्या, उसके बाहर आते ही रसीला उससे फ्लर्ट करने लगा और दोनों गुलगुले के घर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों ने जल्दी डिनर पर जाने का प्लान भी बना लिया। बाद में कमरे में बलगम ने रसीला को दवाई का इंजेक्शन लेते हुए देख लिया और उसे लगा कि साला ये कहीं सस्ते नशे तो नहीं करने लगा। अगले दिन रसीला ने बढ़िया तरीके से आइस हॉकी खेलकर कोच को खुश कर दिया। उसने गोलकीपर बनकर एक भी गोल नहीं होने दिया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। फिर उनकी टीम का कंपटीशन एक दूसरी टीम से हुआ। रसीला का कॉलेज आज तक कभी नहीं जीता था, लेकिन इस बार मैच के दौरान रसीला ने एक भी गोल नहीं जाने दिया और फाइनली उनकी टीम पहली बार मैच जीत गई, जिससे प्रसन्न होकर रसीला के सभी लोगों ने जमकर तारीफ की और सभी उसके दीवाने हो गए। इसके बाद वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया, जहां उसने अपनी पावर्स का यूज कर मंगलू के इंटरव्यू की सारी बातें सुन ली। फिर जब उसकी बारी आई तो उसने उन सब सवालों के जवाब झट से दे दिए, जिनके जवाब मंगलू को घंटा भी नहीं पता थे। टाइसन ने उन्हें बताया कि रिजल्ट 5 दिनों बाद अनाउंस किया जाएगा। फिर उसने रसीला को एक गेम का टिकट देकर कहा कि वहां कंपनी के बड़े बड़े लोग और क्लाइंट्स होंगे, जिनसे हमें किसी भी तरह से एक डील क्रैक करवानी है, जिससे हमारी कंपनी को फायदा होगा। उसी रात रसीला और गुलगुले साथ में डिनर करने जाते हैं, जहां उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पास के कमरे से एक शायरी सुनकर वही प्यार भरे अंदाज में गुलगुले को चिपका दी। अर्ज किया है, ये काली काली जुल्फे ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली जुल्फे ये गोरे गोरे गाल, कहाँ से मरवा के आई हो जो टेढ़ी हो गई चाल। जिससे इम्प्रेस होकर गुलगुले उसे चूस डालती है। अगले दिन रसीला गुलगुले को अपने घर वालों से मिलवाने ले गया और काफी एंजॉय करने के बाद उसने अपनी माँ को कुछ पैसे दिए। अब वापस आने के बाद बलगम ने फिर से रसीला को वो इंजेक्शन लेते देख लिया, जिस पर उसने उससे पूछा कि अबे साले कौन कौन से पोलियो के टीके लगा रहा है तू आजकल। तो रसीला ने उसे सब सच बता दिया, लेकिन बलगम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो खुद को सही प्रूफ करने के लिए रसीला ने एक और इंजेक्शन लगा लिया और अगली सुबह जब वो उठा तो उसका पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ चुका था। उसे यूं जमीन पर मरेली भैंस की तरह पड़ा देख बलगम ने नशा मुक्ति केंद्र वालों को फोन कर दिया। इधर रसीला फिर से डॉक्टर थॉमस के पास पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि डबल डोज लेने के कारण तेरा शरीर सुन्न पड़ गया है, जिस वजह से तेरी 5 इंद्रियों की जगह सिर्फ 4 ही इंद्रियां काम कर रही है और 5 ही बार बार बदलती रहती हैं। रसीला कहता है, प्रभु इससे बचने का कोई उपाय तो बताओ। डॉक कहता है, इससे बचने के लिए तुझे 3 दिनों तक बिस्तर में ही पड़े रहना होगा, ताकि वो दवाई खुद तेरे शरीर से निकल जाए। लेकिन रसीला को तो कल ही मैच में कंपनी वालों से मिलने जाना था। अगले दिन वो टाइसन के साथ मैच देखने जाता है, जहां सभी क्लाइंट्स भी मौजूद थे। अचानक उसके सुनने की शक्ति चली गई और जब सब नेशनल एंथम के लिए खड़े हुए तो वो बियर मंगवाने लगा। अरे छोटू बियर की बोतल लाइयो एक। फिर जब वो वापस आ रहा था तब साले की आंखों की रोशनी चली गई और वो किसी गलत टेबल पर जाकर बैठ गया। उसकी हरकतें देखकर सभी क्लाइंट दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। फिर जब उसे दिखाई देने लगा तो एक प्लेयर ने उसे उठाकर खेल के बीच पटक दिया। कुल मिलाकर इस हूतियों ने फुल रायता फैलाया, लेकिन टाइसन ने उसे बताया कि क्लाइंट डील के लिए मान गए हैं। रात को बलगम ने एक लड़की को रसीला के कमरे में जाते देखा तो उसने फिर से नशा मुक्ति केंद्र वालों को कॉल कर दिया, क्योंकि लड़कियों में भी तो गंजी हीरोइन से ज्यादा नशा होता है ना। खैर इस लड़की का नाम लॉरेन था, जो गुलगुले की बहन है, पर न जाने साली क्यों बिना बात के रसीला पर डोरे डालने लगी। लेकिन रसीला को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अचानक लॉरेन ने उसे चूसना शुरू कर दिया। उसी वक्त रसीला की आंखों की रोशनी चली गई और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जो देखकर लॉरेन की फट गई तो वो वहां से
भाग गई। तभी वहाँ पर गुलगुले भी पधार पड़ी और रसीला को ऐसे नंगा पुंगा जमीन पर पड़ा देखकर उसे उस पर शक होने लगा और गुस्से में वहाँ से वो चली गई। इतने में बलगम भी वहाँ नशा छुड़वाने वालों को लेकर पहुंच गया जो उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे करके रसीला ने उन्हें टोपी पहनाई, पर बलगम तो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं था। इसके बाद वो फिर से एक पार्टी में गया। अरे यार कितनी पार्टी है इस मूवी में। खैर जहाँ मंगलू भी मौजूद था उसने उसे एक ड्रिंक बना कर दी जिसे रसीला एक घूंट में ही पी गया, लेकिन ये देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो ड्रिंक करेले जैसी कड़वी थी। मंगलू ने उसे बेड से भी सूतना शुरू कर दिया, लेकिन उसका रसीला पर कोई भी असर नहीं हुआ। अगली सुबह उसकी टीम का हॉकी मैच था। सबको रसीला से काफी उम्मीदें थी कि वो उन्हें जितवा देगा, लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो हार गए। इन सब बकचोदी के बाद डायरेक्ट वो गुलगुले के पास उसे प्रपोज करने पहुंच गया, लेकिन तभी उसकी आंखों की रोशनी फिर से चली गई और उसने गुलगुले समझकर वहां खड़े उसके बाप के चूचे दबा दिए। फिर जब उसकी आंखों की रोशनी लौटी तो गुलगुले ने उसे बाहर ले जाकर उसकी अच्छे से बाप भाई की, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिसे वो जॉनी लीवर समझ रही है असल में वो जॉनी सिंस है जो साला सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। रसीला ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश करी कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी। आगे वो एक बार में बलगम से हेल्प मांगने गया ताकि वो अगले इंटरव्यू के लिए रसीला को पढ़ा सके। उधर मंगलू के डैड ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को मंगलू को पढ़ाने के लिए हायर कर रखे थे। यहाँ रसीला ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, परंतु उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। फाइनली वो इंटरव्यू का दिन आ ही गया और जैसे ही रसीला अपनी गाड़ी से बाहर निकला उसे अचानक से दिखना बंद हो गया। इसी चक्कर में एक भिखारी ने उसे खोपचे में ले जाकर कूट दिया और उसके सारे कपड़े छीन लिए। वो किसी तरह कपड़ों की दुकान में पहुंचा और नए कपड़े खरीदे। फिर जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने देखा कि उसके कपड़े ऑफिस के लिए कम और बाराती वाले ज्यादा लग रहे थे। अचानक उसकी जीभ सुन्न हो गई और उसने पैंट गीली कर दी। सूसू का रंग देखकर वो समझ गया कि वो दवाई उसके शरीर से निकल चुकी है। आगे जैसे तैसे करके वो कंपटीशन में गया और उसने बहाना बना दिया कि उसे बाकी कपड़ों से एलर्जी है, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। जिसके बाद कंपटीशन शुरू हुआ और एंड में रसीला और मंगलू ही बच गए। आखिरी डिबेट काफी लंबी चली और दोनों में कांटे की टक्कर हुई, पर अंत में प्रोफेसर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जिसका जवाब मंगलू नहीं जानता था, परंतु अपने रसीला ने जवाब बता दिया जिसके परिणाम स्वरूप वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया। लेकिन ये सब देखकर रसीला को काफी गिल्ट फील हुआ और उसने सबके सामने सच्चाई बता दी कि कैसे मैं गलत तरीके से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने एक दवाई का सहारा लिया जिससे मेरी इंद्रियों की शक्तियाँ बढ़ गई और मैं फाइनलिस्ट बना। अब रसीला की ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन फिर भी उसकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए उसे वो जॉब दे दी गई और उसके बॉस ने उसे कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ने की सलाह दी। इसके एक साल बाद रसीला जूनियर एनालिस्ट बन गया। इतनी मेहनत के बाद भी जूनियर एनालिस्ट। खैर उसने गुलगुले से भी शादी कर ली और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा, यही कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई शॉर्टकट का तरीका मत अपनाओ वरना रसीला जैसा ही हाल होगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।